आज हम अमर बेरी में आए हैं। बाबा श्री अनूपदास जी महाराज ने जहाँ तपस्या की थी उस गुफा के पास में अमर बेरी है। आज भी काले उनाले में भी वहाँ पानी पड़ा रहता है और बाबा जी की धूप आरती करते हैं तो पानी बहने लगता है। और वहां से मटका भर करके नीचे जहाँ बाबा जी का आसन था, जहाँ राक्षस रूप धारण करके कृष्ण का रूप लेके जो आए थे, वहां बाबा जी विराजमान थे। और वहां से पानी ला करके वहां पीते थे और फल फ्रूट खा के वो अपना समय व्यतीत करते थे। बाबा जी को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने छल करने की उस राक्षस ने जब बाबा जी को किया तो बाबा जी ने उनको पूरा भेद दिया और बताया कि मैं पूरे संसार का दुख मिटाने के लिए यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ। तब उस राक्षस ने कहा कि तू तपस्या छोड़ दे अनूपदास, तेरे को क्या चाहिए, जितना माल पानी धन जितना भी चाहिए वो तेरी 100 पीढ़ियों तक नहीं खुलेगा। इतना माल हम तेरे घर में दे देते हैं और तू ये काम छोड़ दे। अनूपदास जी महाराज ने कहा मैं इसलिए फकीर साधु और संत नहीं बनाऊं कि किसी लोभ में आकर के भूल जाऊं। इसीलिए बाप जी दृढ़ विश्वास से रहे और उससे पूछा कि अगर तू ही कृष्ण है तो मुझे कृष्ण का रूप धारण कर। तब उसने जब गौ का पेड़ा और हाथ में फरसी देखी तो उसने एकदम रूप धारण करके कृष्ण का रूप धारण कर दिया। जब बाबा जी ने उसको पकड़ लिया कि ये कोई जादूगर है, ये कोई राक्षस है, ये कोई राक्षसी विद्या से अपने साथ में चल कर रहा है, और उसी हिसाब से बाबा जी ने उसको पहचाना और बाबा जी ने पहचान करके उससे कहा अगर तू ही कृष्ण है तो दुनिया के अंदर कोई दुख नहीं आना चाहिए, बाप से पहले बेटा नहीं मरना चाहिए, मांगिया में बनना चाहिए, कहीं हत्या नहीं होनी चाहिए, कहीं धरती कंप नहीं होना चाहिए और मांगिया बरसात होना चाहिए। सज्जों की भांति एक बार बोते थे और 7 बार लड़ते थे, वही वापिस समय आना चाहिए और सबकी बुद्धि दुरुस्त है आज के समय में वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। सब राम नाम ईश्वर का भजन करना चाहिए और पग पग पे हीरे पन्ने माणक मोती सोने चांदी की खाने चुनी जाती थी, वो खाने वापिस उजागर हो। और बाबा जी ने इतना वचन मांगा तो वो गायब हो गया। जब बाबा जी को चल पड़ा कि भाई ये तो कोई राक्षस था और बाबा जी ने अंतर्यामी करके बाबा जी को उसने वापिस बोला कि जा अनूपदास तुझे सब ये मैं मिटा दूंगा, सज्जू लाऊंगा और घर घर जाके झाड़ू बहारू निकाल, कुत्तों शामिल भोजन कर और गंदी नालियों का पानी पी। जब बाबा जी ने कहा कि भाई कितने समय तक, तो 12 साल तक। बाबा जी ने 12 साल तक गंदी नालियों का पानी पिया, कुत्तों शामिल भोजन किया और घर घर गांव गांव जाकर के झाड़ू निकाल करके लोगों को समझाया कि ये 84 लाख कुंडियों का जाल है, ये इन बनियों का जाल है, ये राक्षसी महाजन सौदागरन का जाल है, इसे आप छुड़ाओ। तो 12 साल पूरे हो गए फिर भी वो समय नहीं आया जो उसने वचन दिया था। जब बाबा जी जाखोड़ा में जा करके जाखोड़ा के सरदारों ने बाबा जी को झाड़ू वहां रखवा दिया, टोकरी भी वहां रखवा दी और बाबा जी कुत्तों के शामिल भोजन करते थे वो भी उन्होंने बंद करवा दिया राजपूतों ने। और भैरव गुफा में जाके बाबा जी का आसन हुआ और वहां पर जैसा राम जी खाती जी ने हिंडा घड़ा और वहां पालना घड़ा और बहुत से भाविक वहां सेवा में लग गए कि ये महापुरुष अनंत अधिभूत भूत भविष्य और वर्तमान की बात कहने वाले महान अवतारी पुरुष हैं। जब उनकी बाबा जी की ये पहचान हुई तो लोगों ने वहां आना जाना शुरू कर दिया। लोगों को वो समझाते थे, राजा महाराजाओं के पास भी गए, अंग्रेजों के पास भी गए और गांव गांव गली 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 बाबा जी ने प्रचार करना शुरू कर दिया। और वहां जाकर के एरनपुरा के अंदर बाबा जी ने अपनी खुद की प्रेस ला के जगत हितकारिणी का छपाना शुरू कर दिया। बहुत सा रुपया खर्च करके, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करके जगत हितकारिणी को छपवाया और बाबा जी ने कहा कि इस जगत हितकारिणी को मेरे जीव के मुताबिक आप समझना और इसको गांव गांव गली गली आप जितने भी भाविक बनते हो वो जाकर के इनका प्रचार करना। और वो काम आज हम भाविक लोग कर रहे हैं और हमारे साथ में श्री अनूप स्वामी जी महाराज हमेशा हमारे साथ में है। जहां भी बुलाते हैं मालिक हमारे साथ में रहते हैं। आज इतनी चट्टानों में, आज मेरी उम्र 65 साल है, आज 65 साल के श्री संभालाल जी हैं
और हमारे साथ में देशाराम जी हैं जो कि आज 60 साल के हैं। हम ऐसे चढ़े जैसे 16 साल का बालक चढ़ता हो। और यहाँ हम बेरी के पास में विराजमान है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगाह करता हूं कि आप भी इस अनुलोम मंडल से जुड़ें और घर घर, गांव गांव, गली गली बच्चों को समझाएं कि ये राक्षसी जाल से बचें और सुख शांति का समृद्धि हासिल हो और अकच्ची उम्र में कोई मौत नहीं हो। मांगिया बरसात करो। देखो इस साल में गाय का रोग पैदा हुआ, उसका नाम दिया लिपि रोग। कई साल में कोरोना पैदा हुआ, उसका नाम दे दिया कोरोना। तो ये बनियों के कई ऐसे रोग हैं, हैजा, कोरोना, टाइफाइड, एड्स और कैंसर, ये सब उन्हें राक्षसों के घर की देन है। तो मेरे भाविकों, मेरे महानुभावों, देव रूपी मानवियों, मैं आज किसी के यहाँ आसन पर आके इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को फॉलो करें और आगे से आगे बढ़ाएं। मेरा नाम बद्री सिंह है, मैं रातलावास रहता हूं, सुंदा के पहाड़ों में, नीचे हमारा गांव है। कभी भी मिलना हो तो जरूर बताना और मुझे आशीर्वाद जरूर देना और सेवा करने का मुझे मौका देना। देव की जय, जमीन माता की तको में बदलिया की